नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे कि हमने लाइब्रेरी जो बनाई है, मतलब अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स बनाते चलना और प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लेना और उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते चलना, क्योंकि हमको बार बार तैयारी नहीं करना है, एक बार तैयारी करना है, सफल होना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाते चलना। तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि हमने पहले लाइब्रेरी बनाई, पुस्तकों का चयन करा, पुस्तकें लेके आ गए, व्यापारिक लिस्ट भी देख ली और हमने बहुत सारे जितनी भी जगह थी प्रकाशन वगैरह सारी चीज़ें देखी। आज हम देखेंगे जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, विशेष लाइब्रेरी है तो उसमें थीसिस वगैरह होती है, पेटेंट होते हैं और जो बाकी के जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो सारी रिपोर्ट्स हम कहाँ कहाँ से लाते हैं और कैसे कैसे एकत्रित करते हैं, कौन कौन से पब्लिकेशन हमको चेक करना पड़ते हैं, हम उनको देखेंगे। ये पब्लिकेशन कई बार एग्ज़ामों में सीधे पूछ लिए जाते हैं, वनडे एग्ज़ामों में, इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करना। इस पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और एमसीक्यू वगैरह भी चलते हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से। आप चाहें तो वनडे एग्ज़ाम के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये मेरा ईमेल, अगर आपको किसी भी प्रकार से मुझसे संपर्क करना है, कुछ डाउट वगैरह है या कुछ मिस्टेक वगैरह है, तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। आप चाहें तो आपके दोस्तों को इससे जोड़ सकते हैं। और ऐसे लॉकडाउन और महामारी के टाइम पे जहाँ पे किताबें मिलना मुश्किल हो रही है और बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जोड़ें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विशेषकर बनाया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों का भी स्वागत है, लेकिन उनके लिए इंग्लिश भी हिंदी में लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी आप अपने साथ के दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बड़ी बात, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक क्या होती है? ऐसी पुस्तकें जो टोटल मिला के रेफरेंस सेवा देती हैं। जैसे कि बहुत सारी बुक्स हम लेके आते हैं तो उन बुक्स में बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है और नीचे लिखा रहता है रेफरेंस, किसके तहत, मतलब किसकी जिम्मेदारी से हम ये जानकारी दे रहे हैं। टोटल मिला के ऐसी जो बुक रहती है या ऐसे जो संग्रह रहते हैं उनको बोलते हैं रेफरेंस बुक। तो हम जो भी किताबें छपती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है सॉरी, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो किताबें छापने से पहले उनको तो नहीं पता है कि ये थीसिस या ये जो भी जानकारी है ये सही है या नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। और रेफरेंस कहाँ से चेक करते हैं? रेफरेंस बुक से। और इसके लिए हम ये जो पब्लिकेशन है इन पे संपर्क करते हैं। तो रेफरेंस बुक क्या करता है? एक तो संग्रह विकास का काम करता है, जो भी हमारे पास में संग्रह है उसमें विकास करता है कि किस रेफरेंस से हम ये सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे हैं पाठकों को। फिर इसके बाद में रेफरेंस बुक से क्या होता है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो भी हमारे पास में, क्योंकि पाठक आएगा तो वो रेफरेंस भी तो मांगेगा कि ये अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो कहाँ से, किस आधार पे दे रहे हैं। आधार को ही बोलते हैं रेफरेंस। ओके, तो भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भी रेफरेंस बुक पब्लिश होती है, ये पब्लिशर्स की लिस्ट है। इसको एक नज़र देख लेते हैं। इसमें पहला है ए गाइड टू रेफरेंस मटेरियल ऑन इंडियन बाय एन गिडवानी एंड नलवानी नलवानी, जयपुर सरस्वती प्रकाशन। 1974 से ये प्रकाशित हो रही है। ये वॉल्यूम 2 के नाम से आती है, इसको आप देख लेना। जयपुर सरस्वती प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है। ये इसके डायरेक्टर हैं, जो संपादक होते हैं वो एन गिड्डानी है इनका नाम। गिडवानी गलती से हो गया, आप इसको सही कर लेना, एन गिड्डानी, ठीक है। और के नलवानी, इनके द्वारा जो संदर्भ बुक प्रकाशित होती है उसका नाम है एक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल ऑन इंडियन, ठीक है। फिर इसका अगला वाला अगर हम देखें तो बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया बाय डी आर कालिया एंड एम के जैन।
दिल्ली कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन हाउस का नाम है। 1975 से ये जारी हो रही है और ये इनके संपादक हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल बाय A.B. बोल्डफोर्स, तो ये जो बाय के पीछे लिखा है ना, ये इनके डायरेक्टर्स हैं। 3rd एडिशन के नाम से ये जारी होती है, ये भी याद रखना, नहीं तो वो बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये गाइड टू रेफरेंस मटेरियल जो 3rd एडिशन है ये कहाँ से आता है। तो ये लंदन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसको जारी करता है। फिर इसके बाद में गाइड टू रेफरेंस बुक बाय E.D. शेली, ओके, E.D. शेली 9th एडिशन शिकागो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा यह पब्लिश होती है। इसके बाद में आता है बेसिक रेफरेंस सोर्स बाय लुइस सोर्स शिकागो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो ये वहाँ का जो एसोसिएशन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1954 से ये जारी हो रही है। ये किसके द्वारा जारी होती है? लुइस सोर्स के द्वारा, ओके। तो इन चीज़ों को याद रखना, ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में MCQ के तौर पे आते हैं। इसके बाद में अगर हम अगला देखें तो अगला आता है शोध एवं प्रबंध और शोध, तो मतलब दिस सर्टेंस एंड थीसिस, जो भी हम शोध पत्रिकाएं वगैरह और जो भी थीसिस उपलब्ध कराते हैं हमारे पुस्तकालय में, उनकी जानकारी के लिए हम नियत मतलब हमारे पास में पब्लिकेशन हाउस है, हम वहाँ पे जाते हैं, वहीं से हमको सारी जानकारी मिल जाती है। हमको ऐसा नहीं कि जगह जगह से परेशान होना पड़े या भटकना पड़े, तो हम वो पब्लिकेशन हाउस में सबसे पहले जाके सर्च करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शोध प्रबंध कहाँ पे मिलता है देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी ऑफ डॉक्टरल डिस्टेंशन, बिब्लियोग्राफी ऑफ डॉक्टरल डिस्टेंशन न्यू दिल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनुअल, तो एक हिसाब से ये एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये एनुअल एडिशन है, तो इसको आप ध्यान रखना। इंडियन डिस्टेंस एब्स्ट्रैक्ट मुंबई पॉपुलर प्रकाशन क्वार्टरली, तो पॉपुलर प्रकाशन द्वारा मुंबई का है ये पॉपुलर प्रकाशन और ये क्वार्टरली इसको जारी करता है। फिर आता है डिस्टेंशन एब्स्ट्रैक्शन इंटरनेशनल एंड आवर मिशिगन जोरॉक्स यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म, तो ये एक हिसाब से माइक्रोफिल्म के ऊपर जो भी थीसिस वगैरह हैं वो चीज़ ये प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है इंडेक्स टू थीसिस एक्सेप्ट फॉर हायर डिग्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन एस्लिप के द्वारा ये जारी किया जाता है, एनुअल पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जारी क्या याद रखना, ये ब्रिटेन और आयरलैंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इस चीज़ को आप देख लेना। ये पूरा पब्लिकेशन हाउस का नाम है, एक तो नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं यार, और उसके बाद में ये हिंदी में भी नहीं है, इंग्लिश में है, तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। इनके जो भी पार्ट्स हैं वो काट के बता दिए हैं, आपको सेपरेट नोट्स बना लेना, क्योंकि आप बहुत सारी जगह पे MCQ सॉल्व करेंगे जब ये सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और अभी कुछ दिनों बाद हम भी इसके ऊपर एक MCQ और एग्ज़ाम एक कंडक्ट करेंगे, तो आप हो सके तो आप सभी इसको ज्वाइन करना अच्छे से। इसके बाद में जब अगर हमको पेटेंट शामिल करना होते हैं हमारी लाइब्रेरी में, तो पेटेंट क्या होता है? एक तो महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होता है, फिर पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित होते हैं कि फलाने व्यक्ति ने इसका पेटेंट किया है, और इसके महत्वपूर्ण सोर्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पेटेंट ऑफिस हैंडबुक कोलकाता में स्थापित है, इंडियन पेटेंट ऑफिस एनुअल, ये है ना मतलब वार्षिक जारी होता है, और इस चीज़ को आप याद रखना यार कि पेटेंट ऑफिस हैंडबुक कोलकाता, ठीक है। इंडियन पेटेंट ऑफिस कहाँ पे है? ये कलकत्ता में। MCQ है, सीधा आएगा दन्न से एग्ज़ाम में, और दन्न से परेशान हो जाओगे। फिर समझ रहे हो ना वो वाला मीम देखा है ना, वो समझ लेना फिर कि समझ रहे हो ना। फिर आता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट न्यू दिल्ली इंस्टॉक सबको पता है, नई दिल्ली में मुखर्जी नगर में, ये मंथली पब्लिकेशन है, और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट करके ये पब्लिश होता है। इसके बाद में आता है वर्ल्ड पेटेंट इंडेक्स, ठीक है। ये तो फिर दुनिया का वर्ल्ड पेटेंट है, तो फिर है
वर्ल्ड पेटेंट इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट लंदन डर्वेंट पब्लिकेशन वीकली। तो डर्वेंट पब्लिकेशन के द्वारा ये वीकली जारी किया जाता है। इन चीज़ों को आप यहाँ से ये लंदन के आगे से एब्स्ट्रैक्ट तक लिख लेना। ये इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, आप नोट्स बना लेना। पेटेंट एब्स्ट्रैक्ट जर्नल लिवरपूल टेक्निकल इंफॉर्मेशन कंपनी वीकली, ठीक है। तो ये जो लिवरपूल टेक्निकल इंफॉर्मेशन कंपनी है, यह इसको जारी करती है किसको, पेटेंट एब्स्ट्रैक्ट को, ओके। और ये वीकली प्रकाशन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऑफिशियल गजट वाशिंगटन डीसी यूएस पेटेंट ऑफिस मंथली, तो ये यहाँ से ऐसा कट जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, लिस्ट है पूरी, लिख लेना। ये सीधे सीधे एमसीक्यू आते हैं एग्ज़ाम में। इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं कि हम पेटेंट कहाँ से इकट्ठे करते हैं, हमारी लाइब्रेरी में कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से पाठकों को उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ से हम लाइब्रेरी में पेटेंट लेके आते हैं और हासिल करवाते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं मानक, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास में 24 कैरेट गोल्ड टन टनाटन वाला जो स्टैंडर्ड है, वो कहाँ से आया, तो वो आया BIS की तरह से, तो वो भारत का है स्टैंडर्ड। ऐसे ही दूसरे देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। वो जो चीज़ होती है उसके बारे में, वो चीज़ हम कहाँ से लेके आते हैं, उस चीज़ को भी आज पढ़ लेते हैं। जैसे कि मानक एवं विशिष्टीकरण एक प्रलेख है जो कि किसी भी सामग्री और उत्पादों को किस प्रकार बनाना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए तथा जांचना चाहिए इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। समझ गए, ये स्टैंडर्ड की एक परिभाषा है मानक की, कि इसमें क्या होता है कि कोई सी भी चीज़ बनी है तो किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार जांची जाएगी, और कौन कौन से गुण होना चाहिए, कौन कौन से क्वालिटी होना चाहिए, कितने कितने स्टैंडर्ड की मतलब कितने मानकों पे खरी उतरनी चाहिए, सारी चीज़ें से संबंधित होते हैं ये स्टैंडर्ड, ओके। तो इसके कुछ सूचना स्रोत हैं, जो भी हमको सूचनाएं मिलती हैं इनसे, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हैंडबुक ऑफ ISI पब्लिकेशन नई दिल्ली BSIS एनुअल, तो ये BSIS निकल गया, BIS, ये जो BIS है एनुअल, ये वार्षिक पब्लिकेशन है, ठीक है। और ISI पब्लिकेशन के नाम से आती है, इसको याद रखना। ISI पाकिस्तान वाली नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन उसका है ISI, ओके। फिर आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ईयरबुक लंदन BSI एनुअल, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ये जो है ये ईयरबुक है, लंदन से प्रकाशित होती है, और BSI एनुअल ये उसी का इंग्लिश नाम है। फिर आता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, ये फिलाडेल्फिया से प्रकाशित होती है। ASTM ये एनुअल वार्षिक है, टोटल मिला के एनुअल यानी वार्षिक। तो ये सभी वार्षिक पब्लिकेशन है, जितने भी मानक स्टैंडर्ड है इनके अंदर इनका उल्लेख किया हुआ होता है। इसके बाद में आता है ट्रांसलेशन। हम क्या करते हैं साहब, बहुत सारे ट्रांसलेशन भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं। तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए कि कहाँ से लेके आएंगे ट्रांसलेशन। अब हम तो करने बैठेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी लाइब्रेरी में ट्रांसलेशन का काम होता है तो हम कुछ ही प्रतियों का ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन बाकी प्रतियों का जो हमारे पास में है ही नहीं उनका कैसे करेंगे। मान लो अरबी भाषा का कोई ट्रांसलेशन है, वो हमारे यहाँ आती नहीं, तो वो सब हम है ना कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी के लिए इसमें लिखा है। तो ट्रांसलेशन का यूज़ क्या है, जैसे कि अरबी भाषा लैंग्वेज है, उसको हिंदी भाषा में करने के लिए, मतलब दूसरी भाषा में प्रकाशित ग्रंथ को अपनी भाषा में करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया करते हैं उसको ट्रांसलेशन कह देते हैं। आसान भाषा में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो अनुवाद। इसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कि नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन, इसका प्लेटफॉर्म 1 और 2, ये याद रखना, ठीक है। तो इंडियन इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन और इसका पब्लिकेशन टाइम 1 और 3, 1, 2, 3, ये तीनों कहाँ से जारी किए गए थे, इंस्टॉक से जारी किए गए थे 1981 से
जारी कर रहे हैं ये लोग। फिर इसके बाद में आता है NLL ट्रांसलेशन बुलेटिन बोस्टन स्पा नेशनल, स्पा की जगह स्पार्क होगा वो शायद, देख लेना, थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना, बाकी स्पा ही है। तो NLL ट्रांसलेशन बुलेटिन बोस्टन स्पा नेशनल लैंडिंग लाइब्रेरी मंथली। ओके, तो एक तो ये ट्रांसलेशन की लिस्ट है, यहाँ से हमको ट्रांसलेशन मिलेंगे। फिर आता है वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन एंड लिस्ट ऑफ ट्रांसलेशन नोटिफाइड टू द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर ITC। ITC किसका फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर का, और ये मंथली एडिशन देते हैं। तो एक तो ये ट्रांसलेशन पब्लिकेशन करते हैं। फिर इसके बाद में इंडेक्स ट्रांसलेशन पेरिस यूनेस्को एनुअल, एक यूनेस्को करता है पेरिस से, और यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है। ध्यान रखना है ये चीज़ें, ये छोटे छोटे MCQ हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है आप नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने से हम ऑनलाइन आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, कितना अच्छा लगेगा कि ये जो जगह जगह पे आप कहीं फीस दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उससे अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको फ्री में मिला करेगी एक निश्चित टाइम पे। और कोर्स भी जल्दी ख़त्म होगा अपना, इतना टाइम नहीं लगेगा खींचने में, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय